आपका बेटा आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आपने उसे गले तक नहीं लगाया। फिर इनका फोन ही नहीं लग रहा है, कब से ट्राई कर रही हूं। द्वारका, भल्ला की रिसेप्शन में जाना है या नहीं? द्वारका। जी मैडम। साहब का फोन आया था? जी नहीं मैडम, ड्राइवर आया था, बता रहा था कि साहब कंपनी के गेस्ट हाउस में है। ठीक है। कंपनी गेस्ट हाउस? इस वक्त कौन आया होगा? आप जानते हैं, मैं आपसे मिलने के बाद जब अपनी मां से मिला तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि रुद्र बेटा तुम्हारे पापा कैसे हैं? और जानना चाहते हैं मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने कहा वो तब भी बुज़दिल थे और आज भी उतने ही कायर हैं। क्यों? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी पापा? रुद्र, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ये भावनाएं मैं समझ सकता हूं, पर एक पल के लिए खुद को मेरी जगह रख के। नहीं, नहीं, आपकी तरह सोचने के लिए मुझे बहुत स्वार्थी बनना पड़ेगा, अपनी नजरों में गिरना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर वीरेंद्र रायजादा, द बिजनेस टाइकून। रिश्तों को भी फायदे नुकसान में तोलते हैं। खुद तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के सुख में खो गए और उसे भूल गए जिससे एक वादा किया था, जिसकी कोख में आपका बच्चा था, उसे भूल गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आपकी आंखों के सामने। क्या चाहते हो मुझसे? मेरी मां को अपना लीजिए। जवाब दीजिए, बोलिए, क्या आप मेरी मां को अपनाने के लिए तैयार हैं? रिश्तों की भाषा तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन लेन देन की भाषा तो आपको समझ में आती होगी। मेरी मां को तो अपनाने से आपने साफ इनकार कर दिया, पर उसको सब कुछ तो हक आपको देना ही पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा आपकी पत्नी मिसेस कविता रायजादा के नाम पर है, उतना ही हिस्सा मेरी मां के नाम पर कर दीजिए। अगर आपने मेरी मां को उसके हिस्से का हक दे दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी जुबान बंद कर लूंगा। दुनिया को यह राज कभी मालूम नहीं पड़ने दूंगा कि हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता है। अब आपके पास फैसला करने के लिए 24 घंटे, 28 साल का हिसाब किताब पूरा करने के लिए 24 घंटे काफी है ना?